कि खंडित मूर्ति की जो तस्वीरें वो लगातार इस कुएं से निकल रही है और कुएं के अंदर से मूर्ति निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर आप देखेंगे। और मूर्ति जो है वो कुएं से निकल रही है, उसको देखकर लोगों में आस्था भी है। और जब आस्था यहाँ पर है तो उसी के दौरान लगातार जो नारेबाजी है, जो जयकारे हैं, वो साफ तौर पर आपको लगते हुए नजर आ जाएंगे। और तमाम मूर्तियां भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे और इस मूर्ति के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जो खंडित मूर्ति है वो किस तरीके की मूर्ति है और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो मूर्तियां हैं वो सौंपी जाएंगी। हालांकि पवित्र मूर्तियां इनको बोला जा रहा है, मंदिर से बेहद सटी हुई है और उसके बाद तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उनको ये जो मूर्तियां हैं वो दे दी जाएंगी। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि मूर्ति को लेने की होड़ आपको यहाँ पर साफ तौर पर लगती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जो जो मूर्तियां यहाँ से रिकवर की जा रही है, बरामद की जा रही है, उसके हिसाब से जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले 2 मूर्तियां अभी तक जो है वो यहाँ से निकाली गई थी। अब ये तीसरी मूर्ति कुएं की खुदाई के दौरान निकाली गई है और लगातार जो खुदाई कराने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद आगे जो तमाम चीजें होंगी वो साफ तौर पर देखी जाएंगी। प्राचीन मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं और उसी मंदिर के सामने जो कुआं है वहां से खुदाई की जा रही है और उस खुदाई के दौरान जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और आपको मैं तस्वीरें कुएं की साफ तौर पर दिखाऊं तो उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे जो मूर्ति है वो यहाँ पर है और लगातार वो मूर्तियां निकल रही हैं। और जब मूर्तियां निकल रही हैं तो उसके बाद लोगों में भी उसको लेकर जो आस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। और आपको वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी मूर्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है और कब्जे में लेने के बाद इनकी जो जांच है वो ASI से साफ तौर पर कराई जाएगी। लेकिन मूर्तियां जिस तरीके से निकल रही हैं और कुएं से वो मूर्तियां निकल रही हैं, तीसरी मूर्ति हमने आपको लगातार दिखाई कि किस तरीके से कुएं से वो जो मूर्तियां हैं वो यहाँ से निकली है। और लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन मूर्ति को लेकर कार्रवाई और जो काम है वो करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही मूर्ति निकलती है तो लोगों में जयकारा जो है वो यहाँ पे लोग लगाना शुरू कर देते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि प्राचीन मूर्तियां इसी तरीके से कुएं के अंदर से निकलेंगी और उसी को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन लगातार काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि तमाम सबूत जो है वो यहाँ से जुटाए जाएंगे और उसके बाद इन सभी मूर्तियों की जो जांच है वो ASI से करवाया जाएगा। ASI के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कितनी पुरानी ये मूर्तियां हैं। लेकिन 3 मूर्तियां अभी तक उस प्राचीन कुएं से बरामद की जा चुकी है। खुदाई लगातार जारी है। तकरीबन 17 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो की जा चुकी है और उसके बाद अब आगे भी खुदाई की जाएगी। 30 फीट तक करने की बात है। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से मूर्तियों के अवशेष या यूं कह लीजिए खंडित मूर्तियां वहां से मिल रही है, उसको देखते हुए भी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि जहां तक दीवार मिलेगी इस तरीके से जो मूर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी और जहां तक खुदाई की जा सकती है उन सभी की जो खुदाई है वो की जाएगी। आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। पहला सोमवार है, जल चढ़ाने लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसी बीच अब कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियों का निकलना कहीं और ये सबूत के तौर पर भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको देख रहा है और इसी बिना पर पुलिस बल अब आप देखेंगे कि कुएं के आसपास तैनात कर दिए गए हैं और अंदर से जो भी चीजें निकल रही हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता हुआ उसके ऊपर नजर साफ तौर पर आ रहा है। जतिन, 3 मूर्तियां मिल चुकी हैं अब तक 17 फीट की खुदाई में। क्या ये मान लिया जाए कि जैसे जैसे खुदाई और होगी नीचे की ओर वैसे वैसे ऐसी खंडित मूर्तियां और मिलेंगी? आज बिल्कुल देखिए 3 मिल चुकी हैं। उम्मीद इसी की है कि कुछ और भी मिल सकता है क्योंकि किसी को इस बात की आज कल रात तक भनक नहीं थी कि आज सुबह जब खुदाई होगी तो पहले एक, फिर दूसरी और फिर तीसरी मूर्ति जो है वो निकलेगी। हालांकि खुदाई का सिलसिला अभी भी चल रहा है और आप ये देखेंगे कि तीनों जो मूर्तियां निकली है वो थोड़े थोड़े गैप में मिली है। अगर वो खुदाई कर रहे हैं तो उसके बाद मूर्ति निकलती है, फिर खुदाई करते हैं, फिर मूर्ति निकलती है और इसी तरीके का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन तकरीबन 17 फीट खुदाई करने के बाद जो मूर्ति निकलने का सिलसिला है वो शुरू हुआ था और उसके बाद से अभी तक वो जो मूर्तियां हैं वो निकल रही हैं। वीरपाल जी हैं जो लगातार अंदर काम कर रहे हैं। तीसरी मूर्ति भी आपने निकाली? हाँ जी, तीसरी मूर्ति अभी निकली। प्रतिमा किसकी तरह लग रही है? ये गणेश जी की है, टूटी नहीं है, सही है ये बिल्कुल ठीक। हाँ जी ठीक है। कितना और आपने खुदाई किया कि वो गणेश जी की प्रतिमा निकली वहाँ से? लगभग 17-18 फुट। वो 17-18 फीट मतलब हर मेरे को लग रहा है कि आधे फीट खुदाई करते हैं तो एक मूर्ति निकल जाए जी, निकल रही है इसमें। अभी लग रहा है कि नीचे आप अंदर उतरे थे, मिट्टी किस तरीके की है, क्या और खोदने की जरूरत है? जी जी, अब तो खुदाई इसमें कंक्रीट निकल रही है फिलहाल तो। अच्छा। उसमें निकली तभी हुई। तो कितने लेयर में इसको कवर किया गया था? मैं देख रहा था कि 2.5 फीट बाद एक सीमेंटेड ब्लॉक टाइप का बना हुआ था, फिर ईंटें लगी हुई हैं, फिर सीमेंटेड ब्लॉक है। कितने लेयर में इसको बंद किया गया था? ये काफी मतलब हर तरह पे बंद हुआ है। हाँ।
लेकिन अब कंक्रीट मिलना शुरू हो गया है। जी, जी। अभी और कितना खुदाई करना है? पता नहीं है, खुदाई चल रही है। खुदाई चल रही है। वीरपाल है, तीसरी जो मूर्ति है वो भी यहाँ से निकाली है और लगातार जो सिलसिला है मूर्तियों निकलने का वो कुएं से साफ तौर पर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन में सर मूर्तियाँ निकलनी शुरू हो गई है कुएं से? अभी मुझे नहीं पता ना। आप आए हैं, मतलब 3 मूर्तियाँ निकल गई है, खुदाई तो हो ही रही है कुएं की। तो अभी पता चला है, जो खुदाई हो सकता है और भी निकल जाए। और भी निकल जाए, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, जब ऐसा हो रहा है, निकल रहा है, प्राचीन स्थल है तो वो तो एसआई कब आ रहा है सर? हर कोई ये जानना चाह रहा है कि एसआई को पत्र लिख दिया है, टीम कब आएगी, प्राचीन कितना मंदिर है वो पता चल सके। पत्र लिख दिया गया है, मतलब अभी चला गया है यहाँ से, डीएम साहब की तरफ से चला गया पत्र, वो शायद जल्दी आएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा, क्योंकि आप सीईओ इलाके के, लोगों में इस बात को लेकर डर है कि अभी तो आप पुलिस है तो हम पूजा कर रहे हैं, आगे भी ये डर कैसे कम करेंगे आप लोग, महिलाओं में खास? तो ये तो बताया कल कप्तान साहब ने, इसके बारे में अच्छे से बताया। तो सीईओ साहब हैं जो सिक्योरिटी को लेकर कह रहे हैं कि कप्तान साहब ने ब्रीफ किया, सीसीटीवी लगे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन मूर्तियां निकल रही हैं, प्राचीन मंदिर है और भी निकल सकती है, इसको लेकर जो खुदाई का काम है वो लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस बल अब उस कुएं को पूरे तरीके से घेर के खड़े हुए हैं और तमाम जो आला अधिकारी है उनके पहुंचने का सिलसिला भी अब यहाँ पर शुरू हो गया है। प्राचीन कुआं होने की बात जो है वो की जा रही है, उसी को लेकर चाहे मजदूर श्रमजीवी हो जो कि नीचे उतर कर काम कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी अब धीरे धीरे करके मौके पर पहुंच रहे हैं, जो मूर्तियां निकल रही हैं उसको अपने पास ले रहे हैं ताकि उसकी जो जांच है वो संभवतः कराई जाए। प्राचीन मंदिर होने की जो दावे किए जा रहे थे, जो बातें किए जा रहे थे, उसके सबूत अब जमीन के नीचे से निकलना शुरू हो गए। यही कारण है कि खुदाई कर रहे हैं जब प्राचीन कुएं की, तो वहां से अभी तक 3 मूर्तियां निकली गई है और निकलने की लोगों को उम्मीद है। समय बहुत है, आज पूरा दिन खुदाई होनी है, तो देखना होगा कि और क्या कुछ निकलता है कुएं के अंदर से। बैक टू स्टूडियो। आज दिन भर खुदाई हो रही है सलोनी, और शायद यही वजह है कि जो जैसे जैसे खुदाई बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ नई नई चीजें, नई नई मूर्तियां। और देखिए 3 जो मूर्तियां दिखा रही तस्वीरों के जरिए आपको, मां पार्वती की मूर्ति है पहली, भगवान गणेश की मूर्ति है और कार्तिकेय जी की मूर्ति तीसरी बार में मिली है। तो देखिए भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी मूर्तियां खंडित करके, कुछ मूर्तियां खंडित है, कुछ मूर्तियां ठीक है। जो अभी कार्तिकेय जी की मूर्ति मिली है वो ठीक है, लेकिन इसके पहले जो मूर्ति मिली थी वो खंडित थी। तो ये 3 तस्वीरें हैं, इन 3 तस्वीरों में 3 मूर्तियां हैं जो कि खुदाई के दौरान मिली है और जानकारी के मुताबिक 17 फीट की खुदाई हो चुकी है, लेकिन दिन भर का समय है, आज 30 फीट तक खुदाई होनी सलोनी। और अंदाजा इस बात का कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ और भी चीजें मिलेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, 3 मूर्तियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे पूरा परिवार मिला है और संबलेश्वर महादेव मंदिर मिल चुका है, लेकिन जरा हम ये भी समझना चाह रहे हैं इस इलाके की जो बात की जा रही है कि इस इलाके से ही हिंदुओं ने पलायन किया था 1978 में, जब दंगे हुए थे, जब हिंदुओं को जला दिया गया था फैक्ट्री के अंदर, और उसके बाद से कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब प्रशासन पहुंचा, खुलासा हुआ, तो लोगों की आस्था भी उमड़ रही है। आप जैसा बता भी रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए पहले सोमवार को, लेकिन जरा ये भी बताइए, आप अभी मजदूर से बात कर रहे थे जो कुएं की खुदाई कर रहे थे, उनका कहना था कि कई लेवल्स पर इस कुएं को पाटा गया है, तो ये तो साजिश की ओर ही इशारा कर रहा है। आज बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इस मोहल्ले का जिक्र कर ले तो अभी ये मोहल्ला पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। एक समय पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सन 78, उस समय पे तकरीबन 40 से 45 रस्तोगी परिवार यहाँ पर रहते थे और वही रस्तोगी परिवार इस मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के सामने आप ये घर देख लीजिए जो ईंटों का बना हुआ घर है, ये भी एक रस्तोगी परिवार का हुआ करता था। सबसे आखिरी ये परिवार यही जो मंदिर के सामने घर देख रहे हैं यहीं से निकला था। उनसे जब हमने कल बात की तो 17 साल पहले वो निकले थे, मंदिर में ताला भी उन्होंने लगाया, उसके बाद से कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कि प्राचीन मंदिर यहाँ पर एक तरीके से कपाट खोल दिए गए हैं, लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज सोमवार है, शिवलिंग पर जो जल है वो अर्पित किया जाता है, उसको लेकर जो एक तरीके से भक्त है उनमें काफी आस्था है और लोग अपने घर से जल लेकर आ रहे हैं। हम भी जब जल चढ़ाने चाहते हैं तो हाथ में तांबे का लोटा होता है, तुलसी के पत्ते उसमें डले होते हैं, जल होता है तो अर्पित करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी एक तस्वीर मैंने सुबह ये देखी कि जो मिट्टी निकल रही है इस कुएं की खुदाई से, इस मिट्टी को भी कुछ लोग अपने घर ले जा रहे थे। जो मंदिर में गमला लगाया गया जिसमें तुलसी माता को विराजमान किया गया, इसी मिट्टी का इस्तेमाल उस तुलसी के पौधे के तौर पर भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आस्था जो सन 78 में रुक गई थी, थम गई थी, डर के कारण वो मंदिर नहीं आ रहे थे, अब वही लोग दिल खोल के निडर होकर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन भी है।